चलो मुझे बताओ, यहाँ पे पहला प्रश्न, पहला क्या है, हाथ पे रोकड़ शेष 4,800 और बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000। हाथ पे रोकड़ शेष 4,800 और बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000। कहाँ पे लिखे हैं रोकड़ शेष, कहाँ पे लिखेंगे? रोकड़ हमारे पास बढ़ रही मतलब है या कम है, माइनस में है या प्लस में है? प्लस में है। रोकड़ वैसे भी प्लस में ही होती है, तो उधर बाजू लिखेंगे 4,800। क्या लिखूँ? शेष, आगे लाए, है ना। और बैंक कहाँ पे लिखूँ? यहीं पे लिखूँ? नहीं, है ना, जमा साइड लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने बैंक शेष नहीं दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है ना। हम यहाँ पे तो हमें वही लिखना है, शेष आगे लाए, ठीक है। बैंक कौन से रोकड़ खाने में लिखूँ ना? बैंक खाने में। ओके, वेरी गुड, मतलब आपको सब कुछ आता तो है ही। चलो दूसरा क्या लिखा है? 3 तारीख में बैंक में भरा 3,000 रुपया। बैंक में कितना रुपया भरा? 3,000 रुपया बैंक में भरा। क्यों, कौन सी तारीख को भरा? 3 तारीख को भरा। कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कि पैसा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कहाँ से कम हो रहा है? कहाँ से कम हो रहा है? रोकड़ में से, धंधे में से, रोकड़ गले में, धंधे में से तो कम वही है, लेकिन रोकड़ गले में से कम हो रहा है। कम हो रहा है तो जमा साइड लिखूँ रोकड़ में से। और कहीं पे बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ भी रहा है, बैंक में बढ़ रहा है, तो बैंक में उधर बाजू लिखूँ, है ना। तारीख कौन सी है? 3 तारीख। दोनों में ही 3 तारीख लिख दूँ। चलो अभी इस विवरण में क्या लिखेंगे? विवरण में उधर बाजू क्या लिखेंगे? हाँ, बैंक खाने में लिखा है तो रोकड़ खाते, और विवरण में जमा बाजू क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते में, रोकड़ खाने में लिखा है तो बैंक खाते। और कुछ लिखेंगे यहाँ पे? और कुछ लिखना है? हाँ, क्या? जमा खर्ची, है ना, जमा खर्ची लिखना है। वेरी गुड। चलो उसके बाद क्या है? ऑफिस खर्च के लिए 1,000 और निजी खर्च के लिए 2,000 बैंक में से उठाए। अगेन, ऑफिस खर्च के लिए 1,000 और निजी खर्च के लिए 2,000 बैंक में से उठाए। तो धंधे कुछ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? खाली उठाया भरा नहीं। बैंक में से उठाए तो बैंक में से कम हो रहा है, और धंधे में बढ़ रहा है। लेकिन धंधे में कितना बढ़ रहा है? धंधे में 1,000 ही बढ़ रहा है। देखो धंधे में कितना बढ़ रहा है? 1,000 बढ़ रहा है ना, क्योंकि वो तो निजी खर्च के लिए ना, तो ये 1,000 की एंट्री अलग कर देते हैं पहले, है ना। तो धंधे में बढ़ रहा है तो रोकड़ खाते में उधर बाजू लिखूं और बैंक खाने में जमा बाजू लिखूं, क्योंकि बैंक में कम हो रहा है 1,000। रोकड़ खाते, बैंक खाते, बराबर है। तारीख कौन सी है? 8। और जखा भी लिखना है ना। चलो दूसरा, उसी में क्या दिया? 8 तारीख को 2,000 निजी खर्च के लिए 2,000 उठाए। निजी खर्च के लिए उठाए तो धंधे में बढ़ रहा है, धंधे के गले में बढ़ेगा पैसा। निजी खर्च के लिए हाँ, तो धंधे में तो नहीं आएगा ना वो पैसा, तो वो घर लेके जाएगा, तो धंधे के गले में नहीं बढ़ेगा ना। हाँ, तो लेकिन बैंक में से तो कम हो रहा है ना, तो बैंक में कम हो रहा है तो बैंक खाने में जमा बाजू लिखना चाहिए कि उधर बाजू? बैंक में जमा साइड, है ना। विवरण में क्या लिखना चाहिए? उठाए, घर के लिए उठाए तो आहरण लिखना चाहिए। ऊपर खाते, आहरण खाते, तारीख वही 8। क्लियर हुआ ये टॉपिक सबको? हाँ सर। हमने क्या किया? 1,000 और 2,000, 3,000 नहीं किया हमने, 1,000 का अलग कर दिया, 2,000 का अलग कर दिया। क्लियर? चलो, समझ में चाहिए। सॉरी, 1,000 जो 1,000 ધંધામાંથી ઓલા ઓફિસ ખર્ચ માટે ઉપાડ્યા,
બેંકમાંથી બરાબર। हाँ बैंक में से 1000 ऑफिस खर्च के लिए उठाए हैं, तो 1000 जो ऑफिस खर्च के लिए उठाए, तो ऑफिस के अंदर तो पैसा आएगा कि नहीं? वो पैसा આવશે आवे, तो ऑफिस के अंदर आएगा, तो ऑफिस के अंदर मतलब धंधे के गले में बढ़ेगा, है ना। तो रोकड़ बढ़ेगा तो रोकड़ खाते उधार करना पड़ेगा, हाँ और वही 1000 बैंक में से कम होगा कि नहीं होगा? बैंक में से उठाए तो बैंक में से तो कम होगा ना, हाँ इसलिए बैंक खाने में हाँ क्या सर करेंगे? जमा करेंगे। हाँ ओके। उसके बाद क्या दिया है? अविनाश को 1000 का माल 5% रोकड़ बट्टे से बेचा। अविनाश ने तुरंत ही क्रॉस्ड चेक से रकम चुका दी, जो चेक हमने बैंक में भर दिया। क्रॉस्ड चेक मतलब बैंक में ही पैसा जमा होगा, तो बैंक खाने में एंट्री होगी, है ना। 1000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से बेचा, तो माल हमने बेचा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? माल गया तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो क्या होगा? उधार की जमा, पैसा बढ़ेगा कि कम हो? उधार होगा। उधार मतलब किस में पैसा बढ़ेगा? बैंक में बढ़ेगा कि रोकड़ गले में बढ़ेगा? बैंक में बैंक में बढ़ेगा, तो बैंक खाने में लिखूं कि रोकड़ खाने में लिखूं? बैंक खाने में। कितना लिखूं? 950 वेरी गुड, 950, क्योंकि बट्टा कितना दिया हमने? 5%। 5%, 1000 का 5% क्या काट लेंगे तो 95% बचेगा। हाँ 1000 का 5% अगर काट ले तो 100 में से 5% जाए तो कितना होगा? 95 95% कितना होता है? 1000 का 95% 950 होता है। 950 ऐसे गिनना चाहो तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे भी गिन सकते हो। बट्टा कितना है? 5%। 1000 का 5% कितना होता है? 50। 1000 में से 50 माइनस कर दो तो भी 950 आ जाएगा। और हमने बिक्री किया है माल, तो बिक्री खाता लिखें। क्या हो रहा है? बिक्री खाते तारीख कौन सी है? 12। चलो 17 तारीख को क्या लिखा है? 17 तारीख को क्या लिखा है? अविनाश के पास से प्राप्त चेक अस्वीकार होके वापस आया, है ना। ये 950 का बिक्री का हमने अविनाश का चेक था, वो अस्वीकृत हुआ। अस्वीकृत हुआ तो क्या हुआ? हमारे बैंक में से इतना पैसा जमा होने वाला था, बढ़ने वाला था, वो बढ़ा। हमने तो 950 यहाँ पे लिख दिया कि बढ़ गया, लेकिन असल में वो बढ़ा नहीं है, तो उसको क्रॉस एंट्री दे देंगे। 950 विरुद्ध साइड दे देंगे, है ना। विरुद्ध साइड दे देंगे तो 950 हमारे बैंक में से इतना कम वापस दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? किसके खाते लिखेंगे? वो पैसा हमें किससे लेना है? अविनाश अविनाश खाते लिखेंगे, क्योंकि उस अभी तो हम अविनाश के पास जाएंगे ना, भाई पैसा तो दे। तारीख कौन सी है? 17। चलो 25 तारीख को क्या बोला है? रुपया 4000 का माल 4% रोकड़ बट्टा से खरीदा। रुपया 4000 का माल 4% रोकड़ बट्टा से खरीदा, बदले में 60% रकम का चेक दिया। 4000 का माल 4% रोकड़ बट्टा से खरीदा। अभी देखो मैं यहाँ पे थोड़ा गिनती नीचे बताता हूँ। 4000 का माल है ना। कितना प्रतिशत बट्टा? रोकड़ बट्टा 4% है, लेकिन रोकड़ बट्टा हम किसके ऊपर गिनते हैं? जितना पैसा हमें रोकड़ा मिलता है या हम रोकड़ा देते हैं, उसी के ऊपर रोकड़ बट्टा गिना जाता है। ठीक है, उसी के ऊपर रोकड़ बट्टा गिना जाता है। जितना हम रोकड़ चुकाते हैं, जितना रोकड़ व्यवहार होता है, उसी के ऊपर रोकड़ा को गिना जाता है। तो यहाँ पे उसके बदले में कितना दिया? तो 60% रकम का ही चेक दिया है। तो इसका 4000 का 60% कितना होगा? 60% कितना होगा 4000 का? कोई बताएगा 4000 का 60% कितना होगा? 2400 2400। दो हज़ार चार सौ, मतलब हमने 2400 के हिसाब से ही गिनती करना है ना। लेकिन उसका 4% रोकड़ बट्टा भी गिनना है ना। तो इसका 4% कितना होगा रोकड़ बट्टा?
160 4%, कितना? 2400 का 4%, 160 है ना। 160 हमें उसको नहीं देना है, तो 2400 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना देना पड़ेगा? 2240 देना पड़ेगा। तो 2400 ના 4% 96 આવે. કેટલું આવે? 96. 96 આવે. તો અહીંયા કેટલા આવે? 2304 है ना। तो चेक में कितना आएगा? हमने खरीदी किया है तो खरीदी कहाँ पहले खरीदी करेंगे तो ये पैसा हमें चुकाना पड़ेगा, है ना। लेकिन कितना चुका रहे हैं? कितना चुका रहे हैं? 2304 रुपया ही चुका रहे हैं, वो भी बैंक से चुका रहे हैं। और कितना नहीं चुका रहे हैं? 96, मतलब कितना बट्टा ले रहे हैं? 96 रुपया बट्टा ले रहे हैं। तो रोकड़ बिक्री, रोकड़ खरीदी, है ना। तारीख कौन सी लिखूँ मैं? 25। देखो ठीक से ध्यान से देखो, टोटल 4000 का माल था, उसमें से हमने 60% ही पैसा दिया है ना। बाकी का पैसा नहीं दिया है। 4000 में से 2400 दिया है, 1600 नहीं दिया है, इसलिए 1600 की एंट्री करेंगे ही नहीं, 2400 की ही एंट्री करेंगे, बराबर है। क्योंकि रोकड़ वही हम क्यों बनाते हैं? रोकड़ व्यवहार के लिए ही बनाते हैं। जो 1600 नहीं दिया है वो रोकड़ व्यवहार नहीं है, वो उधार व्यवहार हो गया, उसकी एंट्री हम यहाँ पे नहीं करते हैं। क्लियर है ना आपको? याद है ना आपको? रोकड़ वही में कौन सी एंट्री करते हैं? રોકડ મેળમાં કઈ એન્ટ્રી કરીએ આપણે? જેનો રોકડ વ્યવહાર થઈ ગયો હોય, એટલે કે અમે પૈસા ખરીદી કર્યો માલને, અમે તરત જ પૈસા આપી દીધા, અથવા માલ વેચ્યો ને અમે તરત જ પૈસા મળી ગયા, તો રોકડ વ્યવહાર થયો. એ રોકડ વ્યવહારની એટલે કે રોકડની આવક જાવક થઈ હોય તો જ આપણે વ્યવહાર કરીએ. તો રોકડની આવક જાવકની વાત કરીએ તો એમાં 2400ની જ ગણતરી થાય, 1600ની ગણતરી થાય नहीं, कि तो उधार रखा है पैसा, एमा तो पैसा मिला ज नहीं, उसमें वो पैसा तो हमको मिला ही नहीं है ना। तो हमको कितना पैसा 2400 के हिसाब से पैसा मिला है, तो उसके ऊपर गिनती करेंगे। तो 2400 का 4% तो बट्टा दे रहे हैं, वो 2400 का 4% बट्टा दे रहा है, तो कितना होगा 2400 का 4%? 96। तो हमें उसको कितना चुकाना पड़ेगा? 2304 रुपया ही चुकाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो अभी नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज 500 बैंक के नोंध्यू। बैंक ने क्या किया? बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज 500 रुपया की नोंद किया। बैंक ने बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज 500 की नोंद किया, तो कहाँ पे नोंद किया होगा? हमें कहाँ पे लिखना है? उधार या जमा? हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज फायदा है कि नुकसान है? बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, सही बात है, नुकसान है। नुकसान है तो उतना पैसा बैंक वाले हमारे खाते में से कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? कम करेंगे। कम करेंगे तो जमा लिखेंगे कि उधार? जमा साइड। बैंक में या रोकड़ में? बैंक में। तो यहाँ पे बैंक में 500 लिख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज लिखूँ यहाँ पे? ओवर ड्राफ्ट है ना। कितनी तारीख है? 31 तारीख है। चलो मुझे ये बताओ कि अब क्या करें? तारीख ख़त्म हो गई, अंतिम तारीख आ गई, जनवरी महीने की लास्ट तारीख 31 होती है। अभी दोनों साइड टोटल सेम करना है, दोनों साइड टोटल। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने रखा था ना, हमने बैंक से ज़्यादा पैसा ले लिया था, तो बैंक क्या करेगी? उसका ब्याज हमसे लेगी कि नहीं लेगी? बैंक एक लोन के जैसा है ना। लोन का ब्याज हमसे लेगी ना बैंक, है ना। तो हम बैंक हमारे पास से ब्याज लेगी, तो क्या हमको हमारे घर पे आके ब्याज लेगी कि हमारे खाते में से ही काट लेगी? हमारे खाते में से काट लेगी। तो हमारा पैसा कम होगा कि बढ़ेगा? ओछा था। ओछा था तो जमा था कि उधार? ओके, क्लियर थયું? ओके चलो।
હવે બંને બાજુ સરવાળો સરખો કરવો હોય તો રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ વધારે છે, જમા બાજુ ઓછા છે, तो जमा बाजू कितना लखवा पड़શે 2800 2800 करना पड़ेगा। और बैंक खाते में जमा बाजू ज़्यादा है और उधार बाजू कम है, तो उधार बाजू लिखना पड़ेगा कितना 3950 और 7754। कितना डिफरेंस आ रहा है 3804 3804 आ रहा है, दोनों साइड टोटल सेम हो गया है ना। यहाँ पे अंतिम शेष 2800 है, इसलिए ये क्या शेष आगे ले गए लिखें, शेष आगे ले गए। और उसको दूसरे दिन मतलब ये जनवरी है तो फरवरी की पहली तारीख को शेष आगे लाए, कितना लिखेंगे रोकड़ खाने में 2800 है ना। ये 3804 उधार बाजू आया है, शेष आगे ले गए है ना। तो वहाँ पे तारीख 31 है तो उसके दूसरे दिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली तारीख को फरवरी को क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, कितना लिखेंगे बैंक खाने में लिखना है ना 3804। इसमें भी बैंक ओवरड्राफ्ट ही रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे जमा साइड है तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहा कि नहीं, यहाँ पे आ गया होता तो बैंक शेष बन जाता, यहाँ पे जमा साइड आया है इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा। ठीक है।